दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना भयानक गया है कि वहां तक स्कूल वगैरह बंद करना पड़ गया। लॉकडाउन लगाने की नौबत हो गई है। अब उसको रोकने के लिए क्या है, 4 व्हीलर जो है ना, वो एक जरूरत से ज्यादा स्टेटस साइन है। देशों को देखेंगे तो प्रधानमंत्री साइकिल से ऑफिस आ जाते हैं। दिल्ली में अगर 1 मिनट के लिए सिग्नल रेड होता है ना, तो पीछे से जो कम 500 से बहुत जरूरी है भैया जंगल का होना। जंगल नहीं रहेगा बहुत दिक्कत होगा। अभी दिल्ली का हाल देख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना भयानक गया है कि वहां तक स्कूल वगैरह बंद करना पड़ गया। लॉकडाउन लगाने की नौबत हो गई है। अब सोचिए, अब उसको रोकने के लिए क्या है, पेड़ पौधे तो हैं दिल्ली में, रखा गया पेड़। दिल्ली में घर गिराना इजी है, पेड़ गिराना टफ है। बट ओवर पॉपुलेटेड हो गई है दिल्ली। दिल्ली क्या हो गया, ओवर पॉप। और हमारे यहाँ जानते हैं 4 व्हीलर जो है ना, वो एक जरूरत से ज्यादा स्टेटस साइन है। जबकि अगर आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देशों को देखेंगे तो प्रधानमंत्री साइकिल से ऑफिस आ जाते हैं। और आज अगर इंडिया में कोई साइकिल से चला जाए, उसके पास 4 व्हीलर है, साइकिल से आ जाए, तो लोग कहेंगे दिन गिर गई लेकर दिन गिर गया, खत्म। हम लोग पता नहीं क्यों दूसरे के फेर में इतना रहते हैं लोग ना, जिसका कोई हद नहीं। दिल्ली में अगर 1 मिनट के लिए सिग्नल रेड होता है ना, 1 मिनट के लिए, तो पीछे से जो कम 500 से 1000 गाड़ियां लग जाती हैं। इतना कंजस्टेड हो गया है दिल्ली, इतना कंजस्टेड जिसका कोई हद नहीं। अब वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कहां जाएगा। और इस सीजन में जो पराली जलाई जाती है, जैसे अभी धान कट गया होगा तो जो बच जाता है लोग जला देते हैं, जो खेतों में जो बच जाता है जला देते हैं। अब वो हरियाणा, पंजाब, यूपी में हर एरिया में जलाया जाता है। तो दिल्ली में एक प्रदूषण का ये भी कारण बन जाता है कि भाई जला के पराली जला रहा है। वहां पे पराली किसान इसलिए जला रहा होता है क्योंकि उसके पास वही सबसे सस्ता रास्ता है, उसको आग लगा देना है, काम खत्म उसका। किसान के पास इतना पैसा नहीं है। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को उस पराली को खरीद लेना चाहिए, उससे जो अपना काम करना है काम करे, या फिर कुछ केमिकल दे दे जिसको छीट दे, तो वो केमिकल फिर से उसको क्या बना सके, खाद। लेकिन किसानों को इतना फुर्सत है कि पराली को रोक के उसको खाद बनाएगा, अपना 1 महीने का समय बर्बाद करेगा। क्योंकि ज्यादा ठंड आ गया तो गेहूं बोइएगा ना, तो उसमें से निकलवे नहीं करेगा, ठंडा मार देगा। इसलिए भयानक ठंडी स्टार्ट होने से पहले किसान चाहता है गेहूं बो दे, ताकि उसे अंकुरित हो जाए। नहीं समझे, ढेर ठंडा में बोइएगा अंकुरित ही नहीं होगा, यहाँ पर ठंडा मार देगा उसको। तो वो चाहता है कि ठंडा आते आते हमारा गेहूं 1 फीट का हो जाए, ताकि बर्दाश्त कर ले जाए, ठंडा बर्दाश्त कर ले जाए। तो उसकी मजबूरी है। उसको शॉर्टकट में तरीका क्या दिखता है, जला दिया पराली उसका। तो एक तो ये भी प्रदूषण है। तब दिल्ली में देखिए अब कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा, आर्टिफिशियल रेन, ताकि बारिश होगी ना पूरा प्रदूषण लेके बैठ जाएगा नीचे। यहाँ पर प्रदूषण बहुत भयानक हो गया। धान की पराली, पुआल वगैरह बोलते हैं लोग जिसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर्यावरण को बचाने के लिए ना हम लोग के पास जंगल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस जंगल में कितना % जंगल होना चाहिए भैया, 33%। कितना %? 33। अगर 33% जंगल है, कितना 33% जंगल है, तो आप समझिए कि आप पर्यावरण को संतुलित अवस्था में रखे हैं। लेकिन भारत जैसा देश जो औद्योगिकरण के भी रास्ते पे नहीं है, हम लोग के यहाँ 23% है। 23 दशमलव समथिंग है, तो आप इसे 23 या 24 ले सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 23% हम 23 से लिख देते हैं, दशमलव सम है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कितना % है? 23%। तो बताओ, हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में भी नहीं है पूरे देश वाले, फिर भी हमारे पास जंगल इतना कम है। जापान जो कि बुलेट ट्रेन बना लिया, हर एक चीज की टेक्नोलॉजी में आ गया, वो टेक्निकल सेचुरेशन पे चला गया है जापान। टेक्निकल सेचुरेशन का मतलब कि अब आपको क्या चाहिए टेक्नोलॉजी में, जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है वहां पर, अब एकदम टेक्निकल सेचुरेशन में चला गया है। बावजूद जापान में 66% जंगल है, मतलब जितना चाहिए उसका दुगुना। 66% जंगल है जापान में। और हमारे पास टेक्निकल के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है अभी हम लोग के यहाँ। हम लोग चार्जर चाइना से खरीद के ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? बावजूद हमारे पास जंगल कितना है? 23% है। अब ये जंगल का जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है वो कहां पर है भैया? देहरादून। भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून, ये हर 2 साल पे अपनी रिपोर्ट देती है। हम लोग पिछले 10 सालों से 23-24% पे क्या ही है, अटके हुए हैं। सबसे ज्यादा एरिया वाइज में जंगल देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, क्या पे मध्य। लेकिन घना जंगल देखेंगे तो मिजोरम में। किधर है? मिजोरम में 90% भारतीय जंगल भरा हुआ है। नहीं समझे? तो प्रतिशत में सर्वाधिक जंगल एरिया वाइज, सबसे कम जंगल हरियाणा, दिल्ली, यहां जंगल ही नहीं है, ठीक है। तो भारत में कितना % हो गया? 23% हो गया जंगल। जैव विविधता को बचा के रखना ज्यादा